ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली तारीख 4 जुलाई तय हुई है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1991 के एक्ट के तहत इस केस पर सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन अब केंद्र के इस एक्ट को लेकर नए पहलू सामने आ रहे हैं। नए वीडियो ने नए सबूत सामने रख दिए हैं और सबूत बता रहे हैं कि इस चमकदार पत्थर की कहानी क्या है। लेकिन अभी इन सबूतों को अदालत की कसौटी पर कसा जाना बाकी है। लेकिन अदालत की कसौटी पर भी इन सबूतों को तभी कसा जाएगा जब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार 1991 में बने एक्ट का हवाला देकर इस केस को न सुनने की बात कह रहा है। सोमवार को जिस वक्त वाराणसी की जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष 1991 के एक्ट की दलीलें दे रहा था, उस वक्त इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे कि इस कानून का एक और पक्ष क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सिर्फ एक बात टेक्निकल कहना चाहता हूं। आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा एक्ट सरकार पारित करे जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो? और रेट्रोस्पेक्टिव भी कितना, 44 साल पुराने से लागू हो जाए। चलो मान लिया, उसके बाद उस एक्ट में डेफिनेशन है कि व्हाट इज रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप। नो, उसमें कोई सरकार ने आंकड़ा दिया कि इतनी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है? नो, स्टेटस नहीं चेंज किया जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटस? नो। भाई साहब, ऐसा गजब का एक्ट आपने देखा ही नहीं होगा। 44 साल पुराने से लागू हो, न वहां पे संख्या है, न रिलीजियस प्लेस क्या है ये डिफाइंड है, न रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है डिफाइंड है, न उसका स्टेटस डिफाइंड है। स्टेटस को होना चाहिए। अब कोर्ट ने विचार किया है, वो एक अलग बात है, वो उस पर जो विचार होगा वो कोर्ट अपना निर्णय लेगा। परंतु मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो इसमें बदलाव की आपने बात कही, मैं सिर्फ ईमानदारी से कहना चाहता हूं एक सैद्धांतिक बात। भाई वर्शिप तो सिर्फ हिंदू धर्म में होती है। इस्लाम में तो नमाज प्रार्थना है, जहां तक मेरा समझ है, क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन है उपासना स्थल विधेयक। जाके चेक कर लीजिएगा। उपासना शब्द दो संस्कृत के शब्दों से बना। उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। तो निकट में जब बैठा जाएगा या तो किसी व्यक्ति के या किसी देवता के, तो खुद ही तमाम मुल्ला मौलवी कह चुके हैं कि साहब वर्शिप तो वहां होती मजारों पे, इसलिए वो एंटी इस्लामिक है। तो अगर देखा जाए तो मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, नॉट द प्लेस ऑफ वर्शिप। खैर वो सब तो अलग है। मैं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे भाई सारी बातें अपनी जगह हैं। आप विद्वान व्यक्ति हैं, भारत के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और इस्लामी मामलों के भी जानकार हैं। हमारे यहां तो दसियों उदाहरण हैं। हमारे यहां काशी का भी उल्लेख है, गंगा का भी उल्लेख है और ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। मैं धर्म ग्रंथों के दसियों उदाहरण बता सकता हूं। हमारे 7 मोक्षदायिनी नदियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न भवेत्। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित हैं, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यह लिंग पुराण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, भाई इस्लामिक टेस्ट में कहां काशी है, कहां ज्ञानवापी है, और ज्ञान और वापी दो शब्द कहां है, मुझे बता दीजिए। ये फंडामेंटल बेस बताता है कि वो चीज वहां पे कहीं है ही नहीं। इवन आपने भी अपनी पुस्तक में ये बात एक्सेप्ट की है कि जो तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा, उसके फरमान अवेलेबल है। उसके बावजूद आज ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये मामला मुस्लिम समाज के लिए भी एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर चूज करने का नहीं है। उसके सामने ये विकल्प है कि मुगलों की विरासत को ओढ़ना है या मुगलों की विरासत को छोड़ना है। नए वीडियो सामने आए तो हिंदू पक्ष और दम लगाकर दावे करने लगा। साथ ही इतिहास को और कुरेदने के साथ साथ औरंगजेब का भी नाम आया, जिसने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वही औरंगजेब जिसे हमारे देश का एक वर्ग हीरो मानता है। लेकिन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसे लोगों को इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में आईना दिखाया। वो कोई इस्लाम की दीनी हुकूमतें नहीं थी, वो मुसलमान बादशाह थे। बादशाहत का इंस्टीट्यूशन अपने आप में जी कुरान उसको डिक्राई करता है। वो कहता है कि जब ये बादशाह शहरों में दाखिल होते हैं तो ये इज्जतदारों की इज्जत लूट लेते हैं। खुद कुरान कहता है। तो मैं बादशाहों के कामों, सर सैयद ने नाम लेके
महमूद गजनवी को और औरंगजेब को अपनी आलोचना का निशाना बनाया और ये कहा मैं इनके कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने जो दुष्कर्म किए हैं, उसकी जो मेमोरीज हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस हद तक जिम्मेदार हूं कि अगर मैं उसको डिनाई करूंगा कि नहीं उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही, ये हो रहा है, अब उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो कड़वाहट बाकी रहेगी। और अगर मैं एक बार कहूंगा कि ये बादशाह थे, आप इतनी बात कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं इन्होंने इससे ज्यादा किया। इन्होंने तो अपने बाप को कैद में रखा, इन्होंने तो अपनी बेटी को कैद में रखा। ज्ञानवापी के वजूखाने से लेकर तहखाने तक हर एक कोने की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। अब फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन वीडियो आने के बाद से ही सियासत गर्मा गई है, भड़काऊ बातें शुरू हो गई हैं। ओवैसी ने ज्ञानवापी के वीडियोस पर ट्वीट किया। ओवैसी ने लिखा, नौजवानों हमारी बाबरी मस्जिद छीनी गई, हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी, अब दूसरी मस्जिद को खोने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे को पुख्ता करने के ऑफिशियल सबूत अब सामने आ चुके हैं। जिला कोर्ट ने वर्शिप एक्ट के तहत मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर फैसले को 4 जुलाई तक टाल दिया है। ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को फैसला नहीं हो सका। फास्ट ट्रैक कोर्ट अब 8 जुलाई को फैसला सुनाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।